आगे परमेश्वर के वचन को सुने, आशीष पाए। और हमारे बीच में पास्टर क्लोड है, जो कि आज वचन की सेवा हमारे सम्मुख करेंगे। तो आइए हम ताली बजा करके प्रभु के दास थैंक यू ब्रदर। पास्टर थैंक यू, क्लोड। धन्यवाद। तो 13 तारीख को, गुरुवार को, हम लोगों ने बपतिस्म के ऊपर एक सीरीज शुरू किया था। अब उसका दूसरा भाग, उसका पहला भाग मैंने अब भी अपलोड किया, मुझे टाइम नहीं मिला था एडिट करने के लिए, तो वो एडिट करके मैंने अब भी अपलोड किया और ग्रुप के ऊपर डाला हुआ है। अगर आज के टीचिंग में भी किसी को भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग ग्रुप में वो प्रश्न डाल सकते हैं। हम लोग अगली बार जब वापस मिलेंगे तो उस प्रश्न का भी उत्तर देंगे हम लोग। ओके। तो गए गुरुवार को हम लोगों ने जो सीख सिखाए थे, वो क्या सीखे थे हम लोगों ने, ब्रीफ में बताता हूं मैं कि बपतिस्म देने वाला कौन, ओके, उसका उद्देश्य क्या है और उसका तत्व क्या है। और पहला कॉलम में मैंने कहा था कि स्क्रिप्चर लिखो, बपतिस्म देने वाला कौन था, उसका तत्व क्या है और उसका उद्देश्य क्या था। तो आज जो मैं टीचिंग देने वाला हूं वो है, ये पानी का बपतिस्म इज़राइल के प्रोग्राम में सबसे जरूरी था। क्यों था, जरूरी क्यों था। और आज के युग में, आज यह डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के युग में, जब कोई पानी का बपतिस्म देता है तो वही पानी का बपतिस्म देने वाला दूसरा सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग। एकदम जरूरी है, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है ये, कि हम लोग जब सर, किसी कैन यू रिपीट टॉपिक? ओके ओके। आ, यह पानी का बपतिस्म जो है, इज़राइल देश के लिए एकदम जरूरी था। जी। जो उस समय इतना जरूरी था, आज जब हम लोग डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस यानी कि अनुग्रह के इस काल में है, तो इस अनुग्रह के काल में बपतिस्म का महत्व इतना घटा हुआ क्यों है। और अगर किसी को भी अगर सच्चाई का पता चलता है कि आज हमें पानी का बपतिस्म नहीं देना है, और उसके बावजूद भी वह जाके पानी का बपतिस्म देता है, तो वह दूसरे सुसमाचार का प्रचार करके गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 के अनुसार श्रापित क्यों होता है, आज हम यही ओके। सीखेंगे। ओके। तो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा इज़राइल के लिए इतना जरूरी क्यों था। व्हाई वाज वाटर बैप्टिज्म सो इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन ऑफ इज़राइल, व्हाई। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि पानी का बपतिस्मा सिर्फ नए वाचे वाले लोगों के लिए ही नहीं था, बल्कि पुराने वाचे में जो लोग थे, जो इजरायली लोग थे, उनको एकदम सबसे महत्वपूर्ण था। वही आज के जो शिक्षक है, जो वचन सिखाते हैं अपनी कलीसियाओं में, उन लोगों ने भी आज पानी का बपतिस्मा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, यह जानते हुए भी कि आज हमारे किसी भी कार्य से हमें उद्धार प्राप्त नहीं होता है। और उद्धार प्राप्त होने के बाद भी हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य का हमें उद्धार से कोई मतलब नहीं है। ओके। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पानी का बपतिस्मा इज़राइल के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रैक्टिस शुरू किया था पानी का बपतिस्मा, वो बता रहा था कि पानी का बपतिस्म कितना जरूरी है इज़राइल के लोगों के लिए। सबसे पहला हम लोग निर्गमन, एक्सोडस अध्याय 19 वचन 5 और 6 पढ़ेंगे, क्योंकि इज़राइल के लोगों को पानी का बपतिस्म जरूरी था ताकि वो लोग याजक बन सके। निर्गमन, इसलिए अब या इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम याजकों का राज्य। से कहनी है। हाँ, क्या कहता है वो, याजकों, याजक बनेंगे, किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड होली नेशन। ये मूसा ने किससे कहा, इज़राइल के लोगों से कहा।
तो यह पानी का बाप्ति यह याजक और रॉयल प्रीस्टहुड और होली नेशन वापिस हमें और दो जगहों पर मिलता है। एक पत्रस अध्याय 2 वचन 9 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 6 में, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का 10 में। तो टोटली 4 जगहों पर हमको यह मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे वह पहला निर्गमन 19 का 5 और 6। दूसरी जगह जो निर्गमन के 19 5 और 6 में कहा गया है, वही पत्रस कहता है एक पत्रस अध्याय 2 का 9 में। पढ़ सकते हो भाई आप? यस। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहां पर भी पत्रस क्या कहता है? तुम लोग याजक हो और राजाओं हो, योर किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड होली नेशन। वापिस प्रकाशित वाक्य का अध्याय 1 का 6 में पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ो भाई, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और का 6 में। और हमें एक राजाओं और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुग रहे। आमीन। आमीन आमीन। वापिस प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 अध्याय 5 का 10 में पढ़ते हैं हम लोग। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। हाँ, याजक, होली प्रीस्ट, रॉयल प्रीस्टहुड और होली नेशन। अब हम लोग पुराने वाचे देखते हैं तो पुराने वाचे में हारून के जो बेटे थे वो लेविटिकल प्रीस्ट थे, लेविटिकल पादरी थे, पंडित थे, लेविटिकल पादरी थे इजराइल के। जब उनको ऑर्डेन किया गया था, यानी कि जब उनको चुना गया था यह याजकों के लिए, तो सबसे पहला उनको क्या करना पड़ा? उनको पानी से धोना पड़ा। सुनो, हाँ, पानी का इस्तेमाल किया गया था, पानी से उनको धोना पड़ा। यह हम लोग निर्गमन के पुस्तक 29 का 1 और 4 में पढ़ते। एक्सोडस चैप्टर 29 का 1 और 4 में हम लोग पढ़ेंगे। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करने हैं, वे कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, यह है एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना। नंबर 4। निर्दोष बछड़ा और निर्दोष मेढ़े लेना। 4 में क्या देखते हैं हम लोग? 4 में, और फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। जल से नहलाना। और लवी शास्त्र अध्याय 1 का 6 पढ़ेंगे हम लोग। लवी शास्त्र अध्याय 8 का 6, सॉरी, लवी शास्त्र अध्याय 8 का 6, लेविटिकस फिर मूसा 8:6। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। हाँ, तो यहां पर हम लोग क्या मिलता है? निर्गमन के अध्याय 29 का 1 और 4 में वो लोगों ने बैलों को चढ़ाया, फिर बाद में पानी से उनको नहला धोया। और लेवी शास्त्र का अध्याय 8 का 6 में हम लोग को क्या दिखता है? मूसा ने हारून के लड़कों को पानी से धोया। पानी का बपतिस्म जो था वो यहूदी लोगों के लिए एकदम महत्वपूर्ण था, क्योंकि पानी का बपतिस्म के बाद ही वे याजकों बन सकते थे, किंगडम ऑफ प्रीस्ट बन सकते थे, याजकों का एक राज्य बन सकते थे। हर एक यहूदी को जरूरी था कि वह पानी से धुले। यह पुराने वाचे में जो याजक था उनको पानी से धोकर उनके वह जो सेवकाई थी वो शुरू करते थे ना। आज हम लोग सेवकाई कैसे शुरू करते हैं? जब हम लोगों ने प्रभु यीशु को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जिलाया गया, यह स्वीकारते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे सब पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। हम यह सत्य मानते हैं कि कोलोसे 2 के 13 के अनुसार सब पापों का दंड का हमें क्षमा मिल चुका है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इफिसियों के अध्याय 1 वचन 13 के अनुसार हमें पवित्र आत्मा की छाप पड़ी हुई है। और इफिसियों के अध्याय 4 वचन 4 वचन 30 के अनुसार वह छाप, जब तक हम ये शारीरिक रूप में वह छाप, वह सील कोई नहीं तोड़ सकता है। यह स्वीकार करने के बाद हम हमारी सेवकाई शुरू करते हैं। लेकिन वहां पर पुराने वाचे में जब इन लोगों को पानी से धुलाए जाते थे, लवी शास्त्र का अध्याय 8 वचन 6 के अनुसार, तभी वे लोग अपने सेवकाई शुरू कर सकते थे, यहूदी लोग।
आज ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन आज क्या करते हैं, बहुत से लोगों ने इस पुराने वाचे वाले नियम को नए वाचे में डाल दिया है। नए वाचे में नहीं, हमारे एफिसियों के अध्याय, एफिशिएंस चैप्टर, फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री में, एफिसियों के अध्याय 3 वचन 9 में ना, 3 वचन 9 में क्या देखते हैं हम लोग? एफिसियो, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हाँ, तो इस फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री जो है, यह जो गुप्त भेद है, इस गुप्त भेद में आज हम और तुम उपस्थित हैं। इस गुप्त भेद के युग में, यानी कि डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, यानी कि अनुग्रह के काल में भी लोगों ने पानी का बपतिस्मा को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है कि इसके साथ ही साथ वे दूसरे सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं। देखो कितना महत्वपूर्ण है ये। दूसरा सुसमाचार का प्रचार करते हैं वो लोग। गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9। और इसके द्वारा क्या करते हैं वे लोग? वे लोग जो सुनते हैं, जो कलीसिया में बैठे हुए, उनके ऊपर और अपने ऊपर भी श्राप का परिणाम लाते हैं। और श्राप का परिणाम क्या है? उनको उद्धार उद्धार से दूर लेके जाते हैं। यानी कि शैतान यही पानी का बपतिस्मा, यही दूसरे सुसमाचार को कलीसिया में इस्तेमाल करके उन लोगों को नर्क का जो सिटीजन है, नर्क का सिटीजन बनाते हैं। आज भी कुछ बदला नहीं है। अगर आपके कलीसिया में ऐसे लोग मानते हैं तो आप मुंह खोलकर एफिसियों के अध्याय 6 वचन 19 पढ़ सकते हो भाई। आप एफिसियों के अध्याय 6 का 19। यस। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हाँ, तो इंग्लिश में क्या गया है, क्या कहा गया है कि गिव मी द अटरेंस। अटरेंस मतलब मुंह खोल के मैं सत्य के वचन को प्रचार कर सकूं। तो आज शैतान क्या करता है? एक प्रचारक, एक प्रीचर, एक टीचर का जो होठ है, वो होठ को सिला देता है, सत्य के वचन से दूर लेके जाता है। और जो वचन बाइबल में इज़राइल के लिए लिखा गया है, वही वचन उस प्रीचर के मुख से निकालता है, ताकि उस वचन के द्वारा जो आज अनुग्रह के काल में हमारे लिए नहीं है, उसके द्वारा वो उन लोगों को नरक में लेके जा सकता है। 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16 वापिस पढ़ो, मैंने गए बार दिए थे। 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ, तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी का बपतिस्मा जरूरी था। जो यहूदी लोग विश्वास करते थे, ताकि वे लोग याजक बन सकते, ताकि वे लोग किंगडम ऑफ प्रीस्ट बन सकते, राज्य, याजकों का राज्य बन सकते। हर एक यहूदी, जरूरी था हर एक यहूदी को कि वह पानी से धुल जाए। जैसे कि पुराने वाचे में वो पादरी लोग जो थे, प्रीस्ट जो थे, उनको मिनिस्ट्री में अंदर जाने से पहला उनको पानी से धुलाए जाते थे। यहूदी लोगों को भी पानी का बपतिस्मा का ज्यादा से ज्यादा जरूरी था, ताकि वे लोग याजकों के राज्य बन सके, किंगडम ऑफ प्रीस्ट बन सके। वाटर बैप्टिज्म इज वेरी नेसेसरी फॉर साल्वेशन इन इजराइल प्रोग्राम। मैं रिपीट करता हूं, पानी का बपतिस्मा एकदम जरूरी था इजराइल के उद्धार के लिए, इजराइल के प्रोग्राम में। आई रिपीट इट अगेन। देखो, मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं। पानी का बपतिस्म इजराइल देश के लिए एकदम जरूरी था, ताकि उनको उद्धार मिले। लेकिन वही पानी का बपतिस्मा आज दूसरे सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए श्रापित बन सकता है। समझ में आ रहे हो भाई? खुदा वही है, खुदा बदला नहीं है हमारा। जीसस इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवरमोर। खुदा हमारा बदला Yes. नहीं है। यीशु वही है, यीशु पवित्र है, ही इज ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। वह सर्वज्ञानी है, सर्व उपस्थिति है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन वो जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता है, उसका व्यवहार लोगों के साथ बदला है। यह इजराइल लोगों के साथ उसका व्यवहार क्या था? आप पानी का बपतिस्मा लो, तभी आप याजकों का राज्य बन सकते हैं। इजराइल के जो याजक थे, जो हाई प्रीस्ट थे, उनको पानी के बपतिस्मा के बाद ही उनकी सेवकाई शुरू कर सकते थे। यही स्क्रिप्चरों को लेकर आज के जो प्रचारक है, अपने कलीसिया में प्रचार करते हैं और लोगों को श्रापित करते हैं।
लोगों को नर्क का सिटीजन बनाते हैं। पाप आपको नर्क में नहीं लेके जाता है। मैं बार बार दोहराता हूं, किसी को पाप नर्क में नहीं लेके जाता है। पाप का जो दंड था पूरे संसार का, प्रभु यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले दे दिया है। वो पाप का दंड तुम्हें और मुझे देना नहीं है। आज कल के पाप को, परसों के पाप को, 10 साल के बाद भी जो पाप हम लोग करेंगे, उस पाप का दंड भी प्रभु यीशु ने क्रूस पर दे दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्व उपस्थिति है। सर्वज्ञानी मतलब 2000 साल पहले क्रूस पर प्रभु यीशु, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, उसको मालूम था मैं कौन से साल में पैदा होऊंगा। उसको यह भी मालूम है मैं अभी कौन से साल में मरूंगा, किस दिन मरूंगा। उसको यह भी मालूम है कि मैं कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाऊंगा, मैं क्या कपड़े पहनूंगा। यह सब कुछ प्रभु यीशु को पहले से मालूम है। आपके जीवन में भी अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु को मालूम है कि उसको चंगाई कब मिलेगा। हमारा प्रभु यीशु सर्वज्ञानी है। लेकिन आज एक गलत शिक्षा के कारण, जो बाइबल में ही लिखा हुआ है, वो स्क्रिप्चर को लेकर शैतान इस्तेमाल करता है। जिस तरह से शैतान ने मती के अध्याय 4 वचन 6 में यीशु क्रिस्त को भजन संहिता 91 वचन 11 और 12 प्रचार किया, जो बाइबल में था पूरा सत्य नहीं था। सत्य था, पूरा सत्य नहीं था। इट वॉज अ ट्रूथ, नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ नहीं था। तो हमें एकदम चतुराई से जो कुछ भी पौलुस कहता है, पौलुस क्या कहता है 2 तिमोथियो अध्याय 2 वचन 7 में, भाई 2 तिमोथियो अध्याय 2 वचन 7 में, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हाँ, सब बातों में प्रभु तुमको समझ देगा। सब बातों में, थोड़ी बातों में नहीं, सब बातों में। जो कुछ भी पौलुस कहता है, अगर हम लोग इस युग में डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में सीरियसली नहीं लेते हैं, तो देखो पत्रस क्या कहता है। 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 16 और 17 पढ़ेंगे। 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 16 और 17 पढ़ेंगे हम लोग। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह ही स्थान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। तो क्या कहता है वो? इन बातों को बहुत से लोग समझते नहीं, जो पौलुस कहता है अपने ही नाश का कारण बनते हैं। यानी कि आप बाइबल के कौन सा भी स्क्रिप्चर को उठाकर अगर लोगों के सामने फेंकते हो जो इज़राइल देश के लिए है, तो आप उनको श्रापित बनाते हो। एक्कर्स्ड, एक्कर्स्ड, एक्कर्स्ड मतलब कोई और आपके ऊपर श्राप नहीं डालता, आप खुद श्राप को अपने ऊपर बुलाते हो। तो यहूदी लोगों के लिए पुराने वाच में बपतिस्मा एकदम जरूरी था, एकदम जरूरी था, ताकि वे याजकों का राज्य बने। और जो याजक थे, हारून के जो बेटे थे, उनको अपने सेवकाई शुरू करने के लिए पानी का बपतिस्मा लेना एकदम जरूरी था। पानी से धुलना एकदम जरूरी था। मार्क के अध्याय 16 वचन 16 पढ़ेंगे। मार्क के अध्याय 16 वचन 16। मार्क, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अब मार्क के 16 वचन 16 में क्या कहता है ये? जो कोई जो भी विश्वास करता है और बपतिस्म लेता है। वापिस पढ़ो भाई, वापिस पढ़ो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करे और बपतिस्म ले, कार्य करो और विश्वास करो, कार्य करो और विश्वास करो, कार्य करो और विश्वास करो। याकूब के अध्याय 2 वचन 14, याकूब के अध्याय 2 वचन 17, याकूब के अध्याय 2 वचन 20 और याकूब के अध्याय 2 वचन 24 में विश्वास और कार्य जरूरी था। यह किसके लिए जरूरी था? तुम्हारे लिए और मेरे लिए जरूरी नहीं था। विश्वास और कार्य जो था वो इज़राइल के लिए था। या भाई एक ही स्क्रिप्चर पढ़ो, याकूब के अध्याय 2 वचन 24 पढ़ो। तो ओके, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। विश्वास से ही नहीं, कर्मों से भी। अब यह याकूब किससे कहता है? याकूब अध्याय 1 का 1 पढ़ो। याकूब अध्याय 1 का 1 पढ़ो। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह
मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर-बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। हाँ, उन 12 गोत्रों को जो प्रभु यीशु ने अपने अपने मांस और लहू में, जब वो शारीरिक रूप में चल रहा था, तब उसने अपने 12 शिष्यों से कहा, क्या कहा? मत्ती के अध्याय 10 वचन 5 और 6 पढ़ो। मत्ती का 10 का 5 और 6 पढ़ो। मत्ती 10 5 और 6। बाहरों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ, जो प्रभु यीशु ने अपने शारीरिक रूप में कहा था, वही याकूब ने याकूब के अध्याय 1 का 1 में कहा कि वो 12 गोत्रों को यह प्रचार कर रहा है। याकूब के अध्याय 2 वचन 24 में कहा है, सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास के साथ कार्य भी। और मार्क के 16 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? वापिस पढ़ो, मार्क के 16 वचन 16 में। जो विश्वास करेगा और जो विश्वास करे वही बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। विश्वास और बपतिस्मा का कार्य जरूरी था इज़राइल के लिए। प्रोफेटिक प्रोग्राम के नीचे, प्रोफेसी के नीचे, तुम्हारे लिए और मेरे लिए जरूरी नहीं है। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 38 पढ़ो। प्रेरित अध्याय 2 का 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हाँ, ले मन तो तुम। फिराओ और कार्य करो। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। देखो, दो चीज, विश्वास और कार्य। मन फिराओ और कार्य। आगे एक पतरस अध्याय 2। अच्छा, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो भाई, पूरा पढ़ो। ओके, पूरा पढ़ो, वो वापिस पढ़ो पूरा। वही वही सॉरी। प्रेरितों की पुस्तक 2:38, 2 का 38, 2:38, एक्ट्स ओके। चैप्टर 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो अगर बपतिस्मा लिया तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाओगे। एक पतरस का अध्याय 3 का 21। एक पतरस का अध्याय 3 का 21। उसी उसी पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे से शरीर के मेल के को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, बट द आंसर क्या? वापिस पढ़ो भाई। पानी का बपतिस्म यहां पर भी पतरस ने कहा, एक पतरस 3:21 में। एक उसी पतरस पानी का 3:21। दृष्टांत उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे बचाता शरीर है। को तो दूर यह करने यहूदी लोगों के लिए था। हम्म इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वेरी गुड, वेरी गुड। शुद्ध विवेक परमेश्वर के वश में सिर्फ बपतिस्म के द्वारा। अगर हम लोग इज़राइल के उद्धार और रिस्टोरेशन के बारे में देखता है, तो खुदा ने इज़राइल से क्या कहा? इज़िकियल के अध्याय 36 वचन 25 पढ़ेंगे। अगर इज़राइल देश का उद्धार, साल्वेशन और रिस्टोरेशन इज़राइल का देखा जाए, तो खुदा ने क्या कहा था इज़िकियल अध्याय 36 वचन 25 में? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ, तो खुदा उनको शुद्ध किस तरह से करता था इज़राइल के लिए? इज़िकियल अध्याय 36 वचन 25 में लिख सकते हो आप। शुद्ध जल छिड़कने के बाद ही वे शुद्ध बनते थे। बहुत से लोग आज जल का इस्तेमाल करते हैं, कलीसियाओं में लोगों को भरमाते हैं, लोगों को सत्य के वचन से दूर लेके जाते हैं, अनुग्रह से दूर लेके जाते हैं। चौकसी रखो। जो कुछ भी पौलुस कहता है, जो कुछ भी बाइबल कहता है, सत्य के वचन को ठीक रीति से अगर हम लोग विभाजन नहीं करते हैं, तो हम जिन लोगों को सच शब्द सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, हम खुद तो नरक में जा ही रहे हैं। जैसे कि हमारे पास्टर विश्वजीत हमाचे हमेशा क्या कहते हैं? मैं तो डूबो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा। हाँ, मैं तो डूबूंगा सनम, सनम तुमको भी डूबूंगा। सौरभ, क्या हो गया? सही सही
सही बोला पास्टर विश्वजीत के शब्द सही है। सर बात प्यार पे आएगी। पास्टर विश्वजीत, यू हैव जॉइन, गंभीर मुद्दा करते Yes, करते yes, आपको I'm here. यू हैव जॉइन पास्टर गंभीर बात विश्वजीत। चलते चलते एकदम Yes. हाँ, थैंक यू, लव यू। बात प्यार पे आएगी भाई। Now, within 1 minute, you have to wind up. ओके I'm ओके, giving एक मिनट तो स्क्रिप्चर ज्यादा है। एक मिनट, ओके 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 ओके। तो इज़राइल को जरूरी था ताकि वो स्पिरिचुअली क्लेंजिंग, या ताकि वो आत्मिक रूप से साफ बने, शुद्ध बने। और वाटर बैप्टिज्म, पानी का बैप्टिज्म एक ही चीज था जो इज़राइल को शुद्ध कर सकता है। 2 सामुएल का अध्याय 7 का 12 से 17 आप लोग घर पे पढ़ो, और 1 क्रॉनिकल्स का अध्याय 17 11 से 15 आप लोग पढ़ो। मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं और ये कंटिन्यू करूंगा मैं अगली बार। ओके, तो हम लोग अगर 2 सैमुएल्स के 7 12 से 17 आप लिख सकते हैं, 2 सैमुएल 7 का 12 से 17 और 1 क्रॉनिकल्स 17 का 11 से 15 अगर पढ़ते हो तो हम लोग देखते हैं कि खुदा ने जो प्रॉमिस दिया था इज़राइल को कि अपना एक अर्थली किंगडम एस्टैब्लिश करेंगे, जहां पर दाऊद राजा का डिसेंडेंट रहेंगे, प्रभु यीशु जहां पर राजा रहेंगे, और जहां पर इज़राइल वह देश रहेगा। यह प्रॉमिस खुदा ने इज़राइल को के लिए किया था कि उस इज़राइल देश के ऊपर प्रभु यीशु राजा करेगा, दाऊद के वंश के नीचे। यह लिखा गया है 2 सैमुएल्स के अध्याय 7 12 से 17 और 1 क्रॉनिकल्स के 17 का 11 से 15। अब यूहन्ना बपतिस्मा और इज़राइल के 12 शिष्यों, जब उन्होंने बपतिस्मा शुरू किया था प्रभु यीशु के सेवकाई के टाइम में, और यह कंटिन्यू हुआ टिल द बुक ऑफ एक्स 8 तक था, प्रेरितों की पुस्तक 8 तक था। 9 में पौलुस जब आ गया बीच में, कहां पर आ गया वो? प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 7 वचन 51 50 51 में जब स्टीवन प्रीचिंग कर रहा था, तो 58 में 58 में पौलुस खड़ा था, और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 वचन 1 में वह विटनेस रहा ताकि स्टीफन को मारा जाए। वहीं से नया डिस्पेंसेशन शुरू होता है, और वहीं से एक्चुअली पानी का बपतिस्मा समाप्त होता है। उसके बाद पौलुस ने दिया था बपतिस्मा, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको प्रकाशित द्वारा वापिस बताया कि अब तुम पानी का बपतिस्मा देना बंद करो। और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 का 17 में पौलुस कहता है कि यीशु ने मुझे पानी का बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, वरना क्रूस का प्रचार व्यर्थ होता। अब मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, इज़राइल के प्रोग्राम में पानी का बपतिस्मा सिर्फ यहूदी लोगों के लिए लिमिटेड नहीं था, अन्य जातियों के लिए भी था। इज़राइल के प्रोग्राम में, मैं वापस दोहराता हूं, इज़राइल के प्रोग्राम में पानी का बपतिस्मा सिर्फ यहूदी लोगों के लिए लिमिटेड नहीं था, वहां पर अन्य जातियों लोगों के लिए भी पानी का बपतिस्मा था। कौन सा प्रोग्राम में? डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में नहीं, मिस्ट्री प्रोग्राम में नहीं, प्रोफेसी प्रोग्राम में, इज़राइल के प्रोग्राम में पानी का बपतिस्मा अन्य जातियों के लिए भी था। और मैं ये लास्ट स्क्रिप्चर लेता हूं, समाप्त करता हूं दोस्त। यह यीशु ने मत्ती के अध्याय 28 का 19 और 20 में, वापिस दोहराता हूं मैं, मत्ती के अध्याय 28 के 19 और 20 में अपने 12 शिष्यों को इज़राइल के प्रोग्राम में, प्रोफेसी के प्रोग्राम में यीशु क्रिस्त ने अपने 12 शिष्यों को भेजा ताकि वे लोग पानी का बपतिस्मा अन्य जातियों को दे। मिस्ट्री प्रोग्राम में नहीं, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में नहीं, लेकिन डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ में और प्रोफेसी प्रोग्राम में अन्य जातियों के लिए। मत्ती अध्याय 28 19 का और 20 का पढ़ सकते हो कोई? मत्ती का अध्याय 28 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला हाँ, बनाओ। ये सब जातियों और कौन है? सब जातियों कौन है? पिता ये अन्य और जातियों है। पुत्र हाँ, पढ़ो भाई। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों बातें जो मैंने तुम्हें ओके,
मत्ती के अध्याय 28 वचन 19 और 20 में प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को इजराइल में, जो इजराइल के प्रोग्राम के नीचे था, अन्य जातियों लोगों के लिए बपतिस्मा दिया। अब यही मत्ती का अध्याय 28 वचन 19 और 20 को बहुत से लोग, बहुत से प्रचारक अपने कलीसिया में इस्तेमाल करते, कहते हैं कि यीशु ने हमको कहा। यीशु ने हमसे नहीं कहा है, हमारे प्रोग्राम में नहीं कहा है, मिस्ट्री प्रोग्राम में नहीं कहा है, रहस्य के प्रोग्राम में नहीं कहा है, प्रोफेसी प्रोग्राम में, भविष्यवाणी के प्रोग्राम में कहा था। तो यह एकदम जरूरी है कि मत्ती अध्याय 28 आज तुमको और मुझको डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में और मिस्ट्री प्रोग्राम में लागू नहीं होता है। इसलिए वही स्क्रिप्चर का खुदा ने इज़िकिएल अध्याय 36, लास्ट स्क्रिप्चर, इज़िकिएल अध्याय 36 का 25 में कहा था। वापिस पढ़ो ये लास्ट स्क्रिप्चर भाई। इज़िकिएल के 36 का 25। इंग्लिश में ऐसा है, देन विल आई sprinkle clean water upon you and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols will I cleanse you। या मैं तुम पर शुद्ध होऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ, तो इजराइल के लिए, इजराइल के प्रोग्राम के नीचे, प्रोफेसी के प्रोग्राम के नीचे जो अन्य जातीय लोग थे, उनके लिए भी पानी का बपतिस्म जरूरी था इजराइल के प्रोग्राम के नीचे। लेकिन जब पौलुस पिक्चर में आ गया तो वहां पर चेंज हो गया। वहां पर 1 कोरिन्थियंस का 12 का 13, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 12 का 13 में आज तुमको और मुझको प्रभु यीशु के शरीर के अंदर वाला बैप्टिज्म, सूखा बैप्टिज्म है। तो यही स्क्रिप्चर मत्ती का 28 का 19 और 20 बहुत से प्रचारक लेकर दूसरा सुसमाचार का प्रचार करते हैं और वे गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 के अनुसार अपने कलीसिया के लोगों को नर्क का सिटीजन बनाते हैं। यह कहते हुए मैं समाप्त करता हूं यहां पर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।